क्या आप जानते हैं कौन थे जोरजी चांपावत? अगर नहीं जानते तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा तो इन वीरों का उल्लेख किया ही नहीं। लेकिन क्या जो लिखा गया वही सच है? नहीं। भारत की मिट्टी में ऐसे अनेकों वीर जन्मे जिन्होंने अपने शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान से खुद को अमर कर लिया, लेकिन उनकी गाथाएं किताबों में जगह नहीं बना पाई। लेकिन इतिहास को कलम से मिटाया जा सकता है, लोकगीतों और लोक कथाओं से नहीं। राजस्थान की माटी का सपूत जोरजी चांपावत राजस्थान की धूल में सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि वीरों का रक्त भी घुला हुआ है। यही धरती है जिसने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और दुर्गादास राठौड़ जैसे महावीरों को जन्म दिया। लेकिन इसी धरती ने एक और ऐसा योद्धा पैदा किया था जिसकी कहानी आज भी राजस्थान के गांवों में गूंजती है। वीर जोरजी चांपावत। जोरजी चांपावत नागौर जिले के कसारी गांव के रहने वाले चांपावत राजपूत थे। यह गांव जायल से करीब 10 किलोमीटर दूर खाटू सांझू मार्ग पर स्थित है। आज भी वहां उनकी छतरी बनी हुई है जो उनके शौर्य की मूक गवाह है। जोरजी चांपावत कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे 8 फुट लंबे, चौड़ी छाती वाले एक महाबली योद्धा थे। उनकी दहाड़ से दुश्मनों की हड्डियां कांप जाती थीं। उनका युद्ध कौशल, उनका पराक्रम और उनकी शान राजस्थान के राजपूत गौरव की मिसाल थे। जब वे युद्ध के मैदान में उतरते तो ऐसा लगता जैसे स्वयं महाकाल ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया हो। वीर जोरजी जोधपुर दरबार के सबसे प्रतिष्ठित सरदारों में से एक थे। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय में जोधपुर रियासत की सेवा कर रहे थे। लेकिन वे सिर्फ किसी दरबार के सेनानी नहीं थे, वे स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। जब युद्ध का शंख बजता तो वे अपने घोड़े पर सवार होकर ऐसी गति से दौड़ते कि लगता खुद युद्ध देवता उनके रथ को चला रहे हैं। राजस्थान में होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि वीरों की गाथाओं को गाने का अवसर भी है। और जब वीरों की बात होती है तो जोरजी चांपावत का नाम खुद ब खुद लोकगीतों में गूंजने लगता है। जोरजी चंपावत घुड़ला बाजारों में खड़िया रे, हवले हवले खड़िया ने दरवाजा जड़िया रे, मोड़ो बतलायो। ये कोई मामूली गीत नहीं, यह एक इतिहास है जिसे किताबों से मिटाया जा सकता है लेकिन राजस्थान की धड़कनों से नहीं। यह गीत बताता है कि कैसे इस महायोद्धा ने अपनी बहादुरी से राजस्थान के लोकमानस में खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। इतिहास हमेशा सत्ता के हिसाब से लिखा जाता है। जो दरबार में थे वे किताबों में अमर हो गए और जो जनता के रक्षक थे वे लोक कथाओं में बस गए। लेकिन लोक कथाएं झूठ नहीं बोलती। राजस्थान के हर गांव, हर चौपाल, हर त्योहार में जोरजी चांपावत का नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। आज हम इतिहास सिर्फ उन नामों से पहचानते हैं जो किताबों में दर्ज हैं। लेकिन क्या हमें नहीं जानना चाहिए उन वीरों के बारे में जिन्होंने अपनी तलवार से इतिहास लिखा, लेकिन उनकी कहानियां कभी कागजों पर नहीं आई। अगर हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो हम अपना भविष्य भी नहीं बना पाएंगे। हमें अपनी सच्ची विरासत, अपने असली नायकों को जानने और समझने की जरूरत है। जोधपुर दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। महाराजा जसवंत सिंह जी को इंग्लैंड से एक नई 303 बंदूक भेंट में मिली थी। दरबार में इसे लेकर चर्चा चल रही थी। महाराजा ने गर्व से बताया कि इस बंदूक से एक गोली में हाथी जैसे बड़े जानवर को मार सकते हैं। सभी दरबारियों ने इस बंदूक की प्रशंसा की, लेकिन जोरजी चुपचाप बैठे रहे। जब महाराजा ने उनसे उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, हुकुम, घास खाने वाले जानवर को मारना कोई बड़ी बात नहीं। महाराजा जोरजी की हुंकार सुनते हुए फिर बोले, जोरजी, इस बंदूक की एक गोली शेर को भी मार सकती है। जोरजी उसी अंदाज से मुस्कुराते हुए बोले, हुकुम, शेर कोई बड़ी बल्ला नहीं होती है, शेर भी जंगली जानवर है, इसे मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। महाराजा ने नाराजगी में पूछा कि उनका क्या अभिप्राय है। जसवंत सिंह जी जोरजी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गए और जोर से बोले कि जोरजी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? दरबार में साफ साफ कहें। इस बात को लेकर जोधपुर दरबार और जोरजी के बीच कहासुनी हो गई। तब जोधपुर दरबार ने कहा, तुम वीरता की ऐसे ही डींगे हाँकते हो, अपनी वीरता का कभी परिचय तो दो। जोरजी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मुझे यह बंदूक और मेरा मनपसंद घोड़ा दे दीजिए। आप चाहें तो पूरे मारवाड़ की सेना मेरे पीछे लगा सकते हैं, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। महाराजा ने जोरजी की चुनौती स्वीकार की और बंदूक व घोड़ा दे दिया और कहा, जोरजी, 3 दिन तुम्हारे और चौथा दिन मेरा। ये बात सुनते ही जोरजी वहां से निकल गए। जोरजी ने मारवाड़ में जगह जगह अमीरों के यहाँ डाका डालना शुरू किया और लूटा हुआ धन गरीबों में बांट दिया। उन्होंने गरीबों में धन बांटकर अपनी वीरता और न्यायप्रियता का परिचय दिया, जिससे जोधपुर दरबार की नींदें उड़ गईं। जोधपुर की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन रणबंका राठौड़ के चरणों की धूल तक न छू सके। चारों ओर बस जोरजी का ही नाम गूंज रहा था। जोधपुर की सेना ने जोरजी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। यहाँ तक कि पड़ोसी रियासतों से भी मदद मांगी गई। इस दौरान एक दोहा बहुत प्रचलित हुआ, चांपा थारी चाल औरा ने आवे नी, 52 रजवाड़ा लार तू हाथ न आवे नी। लाख कोशिशों के बाद महाराजा ने जोरजी पर इनाम घोषित किया। इस लालच में जोरजी के मौसेरे भाई खैरवा के ठाकुर ने विश्वासघात किया। उसने जोरजी को अपने घर पर बुलाया और उनकी बंदूक व घोड़े को दूर हटवा दिया। रात को सोने के बाद जोरजी की बंदूक धोखे से वहां से हटवा दी गई और घोड़े को गढ़ से बाहर निकलवा दिया। जोरजी को धोखे का आभास तब हुआ जब उनके घोड़े की हिनहिनाहट और बंदूक के गायब होने की खबर मिली।
रात के अंधेरे में जब हर ओर सन्नाटा छाया था, तभी जोरजी चांपावत ने अपनी नंगी तलवार थामकर खैरवा के सिपाहियों का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में कदम रखा और जोरजी ने एक एक करके खैरवा के सभी सिपाही को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। तभी खैरवा के ठाकुर ने जोरजी की पीठ पीछे से गोली चला दी। घायल होने के बावजूद जोरजी ने ठाकुर को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपने खून से पिंडदान कर वीरगति प्राप्त की। जब महाराजा जसवंत सिंह को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने जोरजी को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा न हो सका। महाराजा ने जोरजी की स्वामी भक्ति और वीरता की प्रशंसा की और अपनी करनी पर पछतावा किया। जोरजी चांपावत का नाम मुख्य रूप से मौखिक इतिहास और लोक कथाओं में मिलता है। उनका जीवन राजस्थान के उन वीरों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके बारे में बहुत अधिक लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी गाथाएं जनमानस में जीवित हैं। जोरजी चांपावत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा अपनी ताकत का प्रदर्शन कभी निर्दोष या कमजोर लोगों पर नहीं करता। वे हमेशा न्याय और स्वाभिमान के लिए लड़े। उनकी गाथा राजस्थान के लोक गीतों और परंपराओं में आज भी जीवित है। जोरजी चांपावत भारतीय इतिहास के उन वीरों में से एक हैं जिन्होंने अपने साहस, स्वाभिमान और न्यायप्रियता से लोगों के दिलों में अमर स्थान बना लिया। उनका जीवन हमें न केवल वीरता बल्कि सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठा की भी प्रेरणा देता है। कुछ योद्धा जंग के मैदान में अमर होते हैं और कुछ अपने साहस से इतिहास में अमर हो जाते हैं। जोरजी चंपावत उन्हीं में से एक थे। क्या आपने जोरजी चंपावत की इस अद्भुत और वीरतापूर्ण कहानी के बारे में पहले सुना था? इतिहास में ऐसे कई गुमनाम नायक हैं जिनकी कहानियां हमें चौंका भी देती हैं और प्रेरित भी करती हैं। इसी तरह की और रोचक जानकारियों के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगला टॉपिक किस पर चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।